जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे बादशाह बनने के लिए अपनी मिट्टी छोड़नी पड़ी, जो हार कर भी जो कभी रुका नहीं और आखिर में वह बन गया भारत का पहला मुगल बादशाह, ताजों और तख्तों का खिलाड़ी, जिसने दुनिया को मिट्टी पे अपनी एक नई कहानी लिखी। ये कहानी है जहरुद्दीन मुहम्मद बाबर की। यह कहानी है एक सपने की, खून की, तलवारों की और एक एम्पायर की जो कभी मिट ना सका। 1494 में दूर कहीं सेंट्रल एशिया के बर्फीले पहाड़ों में एक 12 साल का लड़का का फरागना के एक छोटे से राज्य का राजा बना। लेकिन क्या यह बच्चा सच में एक बादशाह बनने लायक था? सब सोच रहे थे, ये तो छोटा सा शहजादा है, कैसे संभालेगा ये राज्य। लेकिन बाबर की आंखों में एक और सपना था, एक सपना जो काबुल समरकंद से हिंदुस्तान ले गया। अपना मिट्टी, अपना राज्य, अपने दोस्त, अपना घर, सब कुछ खो दिया। पर जो हार में भी जीत देख ले, उसका नाम बाबर है। फिर आया 1526 का वो दिन, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर अपनी छोटी सी आर्मी के साथ इब्राहिम लोदी से लड़ने निकल पड़ा, जो उस समय हिंदुस्तान का रूलर था, और लोदी के पास थी एक ऐसी आर्मी जो बाबर के सोल्जर से 3 गुना ज़्यादा थी। लेकिन बाबर वाज नॉट एन ऑर्डिनरी किंग। वो सिर्फ तलवार नहीं चला रहा था, वो अपनी सोच, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा था। वह तोपें लेकर हिंदुस्तान पहुंचा, और इतनी तोपें कि उनको गिनना भी मुश्किल था। हिंदुस्तान में इतने हथियार कभी नहीं देखे गए थे। तोपें जंग में तूफान मचा रही थी, सिपाही यहाँ वहाँ छुपने के लिए दौड़ रहे थे, और इब्राहिम लोदी का सपना एक पल में छिन गया। बाबर दिखा दिया कि ये लड़ाई सिर्फ हाथ और तलवारों की नहीं, बल्कि दिमाग और रणनीति से जीती जाती है। जैसे ही इब्राहिम लोदी की लाश मैदान में गिरी, बाबर हिंदुस्तान का नया बादशाह बन चुका था। लेकिन ये क्या बाबर के संघर्षों का अंत था? बिल्कुल नहीं। बाबर को अपने अंपायर को संभालने के लिए ना सिर्फ लड़ाई लड़नी पड़ी, बल्कि अंदर के गमों से भी जूझना पड़ा। बाबरनामा में बाबर ने अपने दिल का हाल लिखता है। इमेजिन कीजिए, एक इम्पेरियर, एक बादशाह जो दुनिया जीत रहा है, पर अपनी यादों के साथ जीत रहा है। सब सपने दिलचस्प मोमेंट उनकी लाइफ का तब आता है जब उसके बेटे हुमायूं को तबीयत खराब हो गई। बाबर ने दुआ की, मेरी ज़िंदगी ले लो, लेकिन हुमायूं को बचा लो, और भगवान ने उनकी सुन ली। हुमायूं सच बच गया और बाबर का सपना वहाँ ख़त्म हो गया। 1530 में बाबर ने अपनी आखिरी सांसें ली, लेकिन एम्पायर हिंदुस्तान में छोड़ गया। बाबर का सपना, जो कभी सेंट्रल एशिया के एक छोटे से राज्य में शुरू हुआ, अब हिंदुस्तान का दिल बन गया था। मुगल एम्पायर ने वे लेगेसी जारी रखी जो आने वाले 300 साल तक हिंदुस्तान का इतिहास बन के रही। तो दोस्तों, बाबर की कहानी एक लेसन है। अगर सपना बड़ा हो तो राहें खुद बनानी पड़ती हैं। ये थी कहानी उस बादशाह की जो कभी थमा नहीं, कभी रुका नहीं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो ऐसी स्टोरी हमारे चैनल पर बताए जाते हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे। सो